अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया अली और मेरे साथ हैं फरजाना अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फील फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए हमेशा बहुत मज़े की और इजी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। आज भी हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़े की है, बहुत इजी है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी फरजाना, क्या बना रहे हैं हम? जी आज हम बना रहे हैं मीठी सौगात ज़र्दा, जो हर जगह ही पाए, यानी कि शादियों पर, हाँ घर में कोई दावत हो। सही। हम पंजाबी लोग हैं ना, पंजाबियों के तो जितने भी इवेंट होते हैं वो जर्दे के बगैर नामुकम्मल हैं। सही बात है। और हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं वो तो हम शादियों में चाहे 100 डिशेस बना लें, लेकिन खाना खाने के बाद वो यही कहते हैं कि भाई जर्दा तो बनाया ही नहीं है। तो ये तो एक बड़ी मुकम्मल सब होता है और बच्चे आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। और जो हमारे रिवायती मीठे हैं ना, उनमें ये बेहतरीन डिश जो है वो ज़र्दा बड़ी मज़ेदार होता है और सब लोग उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज हम बड़े सिंपल से तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत जल्दी भी बन जाएगा। और ये भी एक है कि ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल काम है शायद, लेकिन नहीं, ये बहुत जल्दी बनेगा आपके सामने। अब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा और इतना मज़ेदार बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 गिलास चावल लिए थे और वो मैंने डिप करके रखे हुए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो वो अच्छे से हो गए हैं सोख हमारे राइस। और उसके बाद पानी जो है वो आपने 1.5 जग ले लेना है, उसको बॉयल करना है अच्छे से। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। पानी को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब बॉयल होगा तो उसके साथ ही आपने उसमें ऑरेंज फूड कलर जो है वो ऐड कर देना है, जिसे हम ज़र्दा रंग भी कहते हैं। कितना? वो आप अंदाज़े से 1/2 टीस्पून। कुछ लोग जो हैं वो बहुत लाइट कलर का ज़र्दा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा डार्क कलर जो है वो अच्छा लगता है उनको। हम यहाँ पर मीडियम कलर जो है वो दरमियाना सा कलर जो है ऑरेंज फूड कलर का, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने तकरीबन जो है, मेरे ख्याल मैंने 1/2 टीस्पून जो है तकरीबन उसका डाला है ज़र्दा रंग का। आप इसमें लेमन फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज फूड कलर जो है वो सही स्पेसिफिकली जो है वो ज़र्दे के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम यहाँ पर इसमें अपने जो है सोक किए हुए राइस जो है वो इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना कलर जो है वो उसमें आएगा, क्योंकि वो सही तरीके से तब पता चलता है जब हम चावल उसके अंदर बाद में भी हम डाल सकते हैं। हाँ जी, चावल बॉयल होने तक हम उसको ऐड कर सकते हैं उसमें। तो अपनी मर्जी का कलर जितना आपको चाहिए होता है उतना आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए पानी हमारा उबलने लग गया है। अब हम इसमें सोक किए हुए जो राइस हैं वो हम ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ करके राइस हम सारे उसमें ऐड करेंगे। अभी इसको एक बार जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसका सही रंग जो है वो चावलों के ऊपर चढ़ेगा। तो फिर हम उस अंदाजे से देखेंगे कि इसमें और कलर डालने की ज़रूरत है या नहीं। ये देखें, इस वक्त ये वाला कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि रंग जो है वो अभी थोड़ा है इसमें। तो हम थोड़ा सा फूड कलर जो है वो और ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि अब इसमें वॉश होने के बाद भी जो है जब इसको हम स्ट्रेन करेंगे राइस को, तब भी इसका कलर जो है वो, ये देखिए इतना सा पानी में निकल जाता है। हाँ जी, पानी में निकल जाता है काफ़ी सारा।
चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने के लिए। तो बॉयल करने के बाद आपने इसको जो है ये पानी जो है वो इसका निकाल देना है, अच्छे से आपने इनको छान देना है, स्ट्रेन कर लेना है पानी इसका सारा। तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप जो है जर्दे का हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अक्सर फैमिलीज में अभी भी ये ट्रेंड है, कोई नई नवेली बहू आए ना उससे खीर या फिर जर्दा ये बनवाना होता है। एक रिवायती खाने है ना, रिवायती मीठे हैं ये हमारे, तो ये नस्ल दर नस्ल चले। अच्छा, मैंने कभी जर्दा नहीं बनाया था तो मुझे यही डर था कि मुझे कहना था कि जर्दा बनाए। ये चीज़ है ना कि वो होता है कि बस ये एक झिझक होती है, बस जब हम एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेते हैं तो फिर ये मुझे लगता है सबसे आसान डिश लगती है जर्दा बनाना। तो बस ये है कि पहले बनाया हो, जरा आप कॉन्फिडेंस से बना लेते हो, कभी ना बनाया तो जाहिर सी बात है फिर ये डर ही रहता है पता नहीं कैसा बने। ये देखें, इसका जो हमारा हमें जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर जो है वो आ रहा है, ना ये बहुत तेज़ है ना बहुत लाइट है। एक कनी, 2 कनी? हाँ जी, इसको हम ये रखेंगे, ऐसे 1 कनी में रखेंगे, मतलब अपने अंदाजे के मुताबिक जो है वो आजकल के बच्चों को ना खासतौर पर ये 1 कनी 2 कनी का इतना आइडिया होता नहीं है। तो अंदाजन हम इसको 90% जो है वो पका लेंगे। ये देखें ऐसे। तो फिर ये है कि अच्छा, इसमें ये भी होता है कि चावल ना जब थोड़ा होने वाले होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं जी, वो हल्के हो जाते हैं ना ऊपर के गर्म पानी में। यानी कि मैं वो अंदाज़ा वैसे ही कर रही हूँ कि जो यानी कि अगर आप ये नहीं चेक कर सकते ये 1 कनी या 2 कनी, जैसे चावल ऊपर आए तो उसमें 1 कनी रह जाती है। 1 कनी रह जाती है, वो हल्के हो जाते हैं फिर वो ऊपर आ जाते हैं। वो वहाँ से आइडिया हो जाता है कि अब ये 1 कनी रह गई, अगर आप इस तरह से कुछ करना हो तो फ़ौरन उसे बंद करना है। क्योंकि अक्सर बिरयानी बनाते हुए मैं यही करती हूँ ना, जैसे चावल ऊपर आते हैं बंद कर देती हूँ, वो एक वो बड़े परफेक्ट बनते हैं। अब ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं साइड से। चलिए जी, ये हमारे हो गए हैं चावल, अच्छे से उबाल आ गया इनको। अब हम इसको छान लेंगे, छान के फिर हम इसका अगला स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने राइस जो हैं वो छान लिए हैं, तो वो एक साइड पे रख दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। सॉस पैन हमने ऊपर रख दिया है, इसमें हम डालने लगे हैं 2 से 3 जो है बड़े चम्मच मैं डालने लगी हूँ देसी घी के। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, देसी घी में बने हुए का टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। हाँ जी, वो उसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है, उसका एक अपना बड़े मज़े का जो है वो अरोमा बहुत खूबसूरत लगता है, बड़े मज़े का लगता है मुझे। घर का बना हुआ देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी। ये देखेंगे, ये इसमें हमने डाल दिया है। इसके साथ ये हम डाल देंगे इसमें चीनी। मैंने 3 गिलास मेरे पास चावलों के थे, तो हम लोग थोड़ी चीनी कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने चावल जो है ये 2 गिलास से भी कम थोड़ी सी चीनी जो है वो इसमें ऐड की है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। वैसे नॉर्मली जो कितना डालें, यानी कि हम तो लाइट खाते हैं ना। बाकी जो पहले ज़माने में थे ना राबिया, जो ये रवायती मीठे बनाते थे वो तो बराबर का डालते थे। अगर 3 गिलास चावल है तो 3 गिलास ही वो चीनी का डालते थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, तब मीठा ज़्यादा खाया जाता था ना। आज तो हमारी तरह हर दूसरा बंदा जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वो परहेज़ करते हैं, और चीनी वैसे भी कुछ वैसे ही लाइट खाते हैं, आप इतना है ही नहीं ना, से भी खाते हैं कम, तो उस हिसाब से। अब देखिए इसमें हमने तकरीबन ½ गिलास जो है वो पानी का ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पर इसका शीरा बनाएंगे, चाशनी जिसे हम कहते हैं वो बनाएंगे। देखिए चीनी जब मेल्ट हो जाएगी
हाँ जी, ये देखिए चीनी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से सारी जो है पिघल चुकी है, मेल्ट हो गई है सारी। अब ये देखिए ऊपर जैसे झाग सी आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें थोड़ा सा हम हल्के गुलाब जो है वो ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। तो ये किस पर्पज़ के लिए करते हैं ये फरजाना? खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू आती है इसमें। आप केवड़ा वाटर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो है वो चावल अपने ऐड कर देंगे जो हमने ये स्ट्रेन करके रखे थे। यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये चाशनी जो है वो चावलों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि ये चाशनी जो है वो अच्छे तरीके से चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें 2 से 3 मिनट हमने इसको जो है इसके शीरे के अंदर चावलों को पकाया है। अब ये इतने हो गए हैं कि ये अब इनको हम दम लगाएं। तो दम लगाने से पहले साथ ही हम इसमें कुछ जो है ये कुछ मेवाजात जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ये किशमिश है और ये नारियल है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। खजूरें हैं, खजूर आप अपनी मर्ज़ी से खजूर डाल सकते हैं या आप छुहारे जो हैं वो डाल लें काट के। और ये बादाम हैं, मैंने इनको सोख करके रखा हुआ था, उसके बाद इनका छिलका जो है वो उतार दिया। तो अब ये सारी चीज़ें हम दम से पहले इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अक्सर लोग वो भी डालते हैं, अब मुझे इसका मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो जो रेड कलर ग्रीन कलर इस तरह की अशरफियाँ होती हैं वो भी डाल, हाँ जी, वो भी डाल लेते हैं इसमें। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं साथ इसके। आप ये गुलाब जामुन हो गई, रसगुल्ले हो गए छोटे वाले, वो आप उसमें इसको दाखिल उसमें डालेंगे तो वो भी इसका भी बड़ा टेस्ट बड़े मज़े का लगता है। अब ये देखें इस पॉइंट पे आप इसको दम पे लगा रहे हैं। आप गीले नैपकिन से लगाएं या खुश्क नैपकिन से लगा लें, जैसे भी आपको। मुझे है थोड़ा सा कि मैं इसको ज़रा अच्छे से नरम कर लेंगे, तो हम इसको गीले नैपकिन से जो है वो दम लगा रहे हैं। ये जी, इसको हमने दम पे कर दिया। आँच हमने इसकी बिल्कुल स्लो दम वाली आँच जो है उस पर इसको ले जाना है। ये अब 10 से 12 मिनट के लिए अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद फिर हम इसका दम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। जी व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट हो गए हैं हमारे दम। अब हम इसका उठाते हैं, खोल देते हैं तो देखते हैं। ये देखें, ये देखिए हमारा ज़र्दा तैयार है बिल्कुल। इतने मज़े की देसी घी की जो खुशबू है वो आ रही है और देखें क्या मज़ेदार लग रहे हैं। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं इसकी। अभी इसको डिश आउट करके करते हैं ज़रा। मैं इसके साथ चावल निकालती होती हूँ ज़्यादातर, ताकि चावल टूटता नहीं है इससे ज़रा। ये देखें, खिले खिले से चावल हैं और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए नाज़रीन,
ज़र्दा हमारा तैयार है। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, देखने में कितना मज़े का चावल, एक एक दाना अलग अलग और इतने मज़े का लग रहा है ना, फ्रेश बिल्कुल कलर है इसका। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। ये रेसिपी उनके लिए तो बहुत आसान है जिन्होंने कभी बनाया ना हो, इतनी इजी वे में आप बना लो कि और बनेगी भी बिल्कुल परफेक्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, काइंडली प्लीज़ अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को उन्हें सजेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।